माता बोली मैं प्रण करता हूं, सौगंध खाता हूं कि हर एक बच्चा आपके सामने होगा। ठीक है महाराज, ससुराल में जाने वाली बहना आज जेलों की हवा खाने लगी। पहला बच्चा जब उदर में आया तो समय के अनुसार 9 महीने के बाद वो बालक जब पैदा हुआ तो कंस के सामने पेश किया गया, ये लीजिए महाराज आपका पहला बालक। कंस ने जब मांस के लोथड़े को देखा तो दया आ गई और विचार किया है कि हे वसुदेव जी, इस बालक ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मेरा तो काल 8वां है, पहले बालक का क्या करूंगा। हे भगवान, माताओं तुम सच में ही बहुत तेज हो। एक माता जी तो ऐसी बिन्ने पूरा डिस्पोजल गुड़ी गुड़ी करके धर लो और जैसे ही फिर आई दोबारा लस्सी तो फिर ऐसे सीधो करके धर लो। हाँ हम देख रहे बड़े ढंग से, सच में सही है, सही है, पियो पियो। वजीफा बटोरी नहीं, सच में झूठ नहीं बोल रही हूँ, व्यासपीठ में मतलब पूरा इकट्ठा था, ऐसा लग रहा था ये टूट गया और जैसे ही लस्सी देगी फिर खोले के धर लो। हेलो हेलो, वैसे एक कहावत सही है कि तुम 1 लाख आदमी को खवाए सको, मतलब पुरुषन को, लेकिन 10 औरतन को खवाए वो बहुत मुसीबत है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रही, यहाँ तो सब बहुत बढ़िया है, ये सत्यता है। तुम लाखों पुरुषों को खिला सकते हो लेकिन 10 स्त्रियों को खिलाना मुसीबत की बात है भाई। और अबे तो कछुना में भंडारे जब होते ना भागवत के, मैंने कराई थी भागवत अभी पिछले वर्ष अप्रैल में, तो पूरा क्षेत्र जब आओ तो औरतें माताएं जो होती वो आती, एक से कही कि एक बोली कि पूड़ी दे दो, तो मैंने बोला पूड़ी रखे किसमें, अब इतनी भीड़ में पॉलीथिन कहाँ से लाए। तो एकदम बोली तुम टेंशन न ले, हम लेके आए रे, हम बोतलों लेके आए, जोरों लेके आए, सब लेके आए, बैग बढ़िया व्यवस्था है, डब्बू लेके आए घर से। अरे मैंने कहा ये तो सच में ही कुछ भी कर सकती माताएं, यहाँ की बहुत बढ़िया है, टेंशन फ्री रहो। हाँ मैं तो अपने घर की गांव की बात करती हूँ, बहुत बेकार है सब भैया। यहाँ जब पहले बालक को छोड़ा तो देवतागण सोचने लगे कि अगर कंस ऐसे ही छोड़ता गया तो मेरे भगवान को आने में देरी हो जाएगी। बाबा नारद को भेजा, बाबा नारद ने कहा कि हे कंस, बोले हाँ महाराज, तेरी बहन की विदा हुई थी तो कोई अभी बच्चा हुआ या नहीं हुआ। बोले महाराज थोड़ी देर पहले आ जाते तो आप भी देख लेते, तो कोई हुआ। बोले हाँ महाराज हुआ ना। कहाँ है महाराज, वापस कर दिया, क्यों। अरे महाराज आपको पता है मेरा काल 8वां है, मैं पहले बालक का क्या करूंगा। बाबा नारद ने एक फूल निकालो, जब 8 पंखुड़ी हैं, एक से गिनना शुरू किया, फिर एक छोड़ी, फिर गिनना शुरू किया, फिर एक छोड़ी, फिर गिनना शुरू किया। बोले अगर हर एक पंखुड़ी 8वीं होती चली जा रही है तो हर एक बच्चा भी 8वां हो सकता है। पहले से मारना शुरू कर दे। अब बंधुओं, कंस पहुंचा, मैया स्तनपान करा रही थी, 3 बार हवा में घुमाया, दीवाल में मारा है, बच्चा खत्म हुआ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ की जब बारी आई तो योग माया के द्वारा खींच करके उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया।
और कहा है कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब 8वें गर्भ की बारी है और कल यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी पे और जेल में बहन बिचारी है। शस्त्रास्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी, जेल के फाटकों पर दोहरी चौकियां बिछाई जाने लगी। नवमंडल से कछुदेव वृंद चित्र में दिखाई देते थे। आओ जगधर आओ माधव ये बोल सुनाई देते थे। जहां 4 दूतियां वहां 6, जहां 2 पहरेदार वहां 4। अब वो जेल में नहीं बेना काल कोठरी में है, जहां 24 घंटे अंधेरा रहता है। एक महीने कंस झाड़ू नहीं लगवाता, सड़ा हुआ भोजन देता, बहुत परेशान। इतने में बादों की रात अंधेरी है, बूंदन की तनिक रिमझिमी है। पूनम तो कसम से कह रही है वही कृष्ण अष्टमी है। अष्टमी रात्रि के 12 बजे, भादों का महीना, बूंदें पड़ रही हैं। महाराज इतने में ही जेल की चमक उठी दीवार, कैदी भक्तों के यहाँ प्रगटे जगताधार। जब भगवान ने चतुर्भुज रूप लिया दीवाल के पास जेल में, तो वसुदेव देवकी की आंखें बंद हुई। जब खुली तो चतुर्भुज रूप में प्रभु खड़े। अब जब ब्रह्म का आगमन हो जाता है तो माया काम नहीं करती। महाराज जब ब्रह्म आ गए तो हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें जो माया रूपी पड़ी वो टूट गई। वसुदेव देवकी ने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू नाथ। उद्धार हुआ हम जीवों का जो जगताधार पधारे हैं। खुल गए भाग्य हम दीनों के जो दीनानाथ पधारे हैं। हे प्रभु अब इतना अवसर दो, लू बाहर नैन के झोंकों को, बढ़ सकू नाथ के चरणों तक, छू सकू नाथ के पैरों को। तो बोले कि मैं पैर छुलाने नहीं छूने आया हूं। कैसे? देखकर तुम्हारा घोर त्याग हम तो क्या जग चकराया है। अब भय न करो मोहन तो खुद सेवा करने को आया है। हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें देखना किसी दिन तोड़ूंगा, उस कंस दुष्ट को जल्दी ही खाक में मिला के छोड़ूंगा। बस आप एक काम कर देना। क्या? जब मैं वाल स्वरूप रख लूं तो आप मुझे गोकुल में पहुंचा देना। ठीक है। इतना के झट श्याम ने रखो वाल स्वरूप, बदली माया की हुई खिली ज्ञान की धूप। प्रभु ने बाल स्वरूप रखा। लिखते विद्वान कि कंस के पहरे अधूरे
माया रूपी हथकड़ी बेड़ियां टूट गई, पहरेदार सो गए, जेल के फाटक अपने आप खुलते जा रहे। जब वसुदेव जी लेके चले, यमुना मैया ने आता हुआ देखा तो महाराज विचार किया है कि प्रभु निकले जा रहे, तो मैया ने उफान ली है। उफान माताएं एक भी खड़ी नहीं होंगी, एक भी खड़ी नहीं होंगी। आवत देखो तो ये चक चढ़ी आई रसिया,